है वो है डॉन एडिटोरियल। डॉन एडिटोरियल को रीड करेंगे, कंप्रीहेंड करेंगे और हम इससे सीखेंगे कि डॉन में किस तरह इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन यूज किया गया है और किस तरह हम इसको अपनी लाइफस्टाइल में, अपने लिखने में, अपने बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकते हैं सेम एक्सप्रेशन को। हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की वोकैबुलरी यूज हुई है और क्या उसके मीनिंग्स हैं। हम डॉन एडिटोरियल से ये सीखेंगे कि इसमें किस तरह की आर्गुमेंटेशन हुई है। अगर ये इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर है तो क्या इसमें आर्गुमेंट हमें मिलेगा। हम डॉन से ये सीखेंगे कि इसमें ग्रामर जो है वो किस तरह यूज हुई है, क्या इसमें ग्रामेटिकल रूल्स हैं ग्रामर के, क्या चीजें हैं, हम वो सीखेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सेशन के एंड पे होंगी। ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग बस इसको सुनिएगा और फिर इंशाल्लाह आपकी जो क्वेश्चंस हैं एंड पे उनके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो मुझे एक दफा बता दीजिए मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, बस कंफर्म कर दीजिएगा क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इंडिया ट्रेड टाइज, ठीक है। तो बेटा ये डॉन का एडिटोरियल है, थोड़ा पुराना हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो डॉन पड़े होते हैं रूम में, कोई सा एक मैंने पकड़ लिया क्योंकि न्यू जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसको आपके लिए इसको रीड करूंगा। डॉन की क्या वैल्यू क्या है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं। बेटा डॉन न्यूज़पेपर की वैल्यू सीएसएस एस्पायरेंट के लिए बहुत ज्यादा है। अब देखें कभी कभी तो इस तरह के ऐसे आ जाते हैं जो सीधा सीधा डॉन का कोई ना कोई आर्टिकल होता है। ठीक है, मेरा ख्याल है बॉयज विल बी बॉयज भी आ चुका है ये ऐसे में भी, और डॉन का एडिटोरियल भी, सॉरी डॉन का आर्टिकल भी किसी फीमेल मतलब राइटर ने लिखा था। तो डॉन का सबसे पहला काम तो ये है कि बेटा इसको समझना है। बिगनर्स जो हैं, जो मेरे बेटे मेरी बेटियां बिगनर्स जो हैं, उनको उनके लिए ये अगर आपको रोज के 4 घंटे भी लग जाएं तो आपने डॉन न्यूज़पेपर के साथ 4 घंटे स्पेंड करने हैं। जल्दबाजी में मत पड़िएगा, आप बच्चों को बहुत जल्दी है। मेरे पास स्पेशल सीएसएस के बच्चे हैं जो अभी स्पेशल सीएसएस हो रहा है और वो इतने जल्दबाजी में हैं, उनको मैं रोज बताता हूं कि आपका बॉडी पैराग्राफ गलत है। 18 पेज मुझे सेंड करते हैं, मैं उनका प्रिंट लेता हूं, इवेलुएट करता हूं और मैं बताता हूं कि ये आपके इश्यूज हैं। वो मुझे कल फिर नए 18 पेजेस भेज देते हैं और उन पिछले 18 पेजेस का जो फीडबैक है उसके ऊपर गौर ही नहीं करते, एंड दे आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। और मैंने कहा आपका बॉडी पैराग्राफ जो है फॉल्टी है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स नहीं है और इसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता आपके बॉडी पैराग्राफ में, एंड दे आर नॉट पेइंग हीड टू माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो भागे जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा आपको बहुत जल्दी है, आपको बहुत जल्दी है। और किस बात की जल्दी है? फेल होने की। आई एम रियली सॉरी। जितनी उनकी स्पीड है और वो सुन नहीं रहे मेरी बात और अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं कर रहे और वो इतनी स्पीड से भागने रोज 18 पेजेस भेज रहे हैं विद लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, तो उनको बड़ी जल्दी है फेल होने की। मेरे बच्चे हैं, माइंड मत कीजिएगा बेटा, लेकिन बेटा सीखो तहम्मुल के साथ। सीएसएस है ना, कोई मजाक थोड़ी है। आराम से सीखो, तहम्मुल से, हौसले से। 2 साल दे दो सीएसएस को, कुछ नहीं होता। 2 साल दे दो, लोगों ने 15-15 साल भी दिए हैं। ठीक है, तो बड़ी जल्दी है बच्चों को, बहुत जल्दी है। ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। जितनी वो एक प्रोवर्ब भी है शायद कि हेस्टी क्लाइंबर्स क्विकली कैच अ फॉल, कि जितनी तेजी से चढ़ने वाला बंदा होता है उतनी तेजी से वो गिरता भी है। ठीक है, तो आप बेटा तहम्मुल रखिए, हौसला रखिए। सीएसएस आपके 1.5-2 साल ले जाएगा और ये आपको देने पड़ेंगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे जल्दी करना चाहते हैं तो फिर आप फेल होने की तरफ जाएंगे, तो वो जाएं आप, इसका इतना लगेगा टाइम। ठीक है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। बहरहाल डॉन न्यूज़पेपर को पिछले 15 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ रेगुलर,
और इसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, और इसके साथ एक लर्निंग जो मैंने सीखी, और एक आपकी पर्सनैलिटी में जो तब्दीली आती है, आपके सोचने में, आपकी ओपिनियन फार्मुलेशन में, आपके क्रिटिकल एनालिसिस में, आपके आइडियाज में, आपकी इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में, आपके बोलने में, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को जो ग्रूमिंग आपकी होती है बहुत ज्यादा डॉन से, वो आपको नहीं पता है, और वो आपको पता तब चलेगा जब आप इसके साथ 5-6 साल गुजारेंगे। ठीक है, तो बेटा जल्दबाजी में मत पड़िए, जल्दी ना कीजिए, तहम्मुल हौसला रखिए। ठीक है, जिसको आज डॉन न्यूज़पेपर की समझ नहीं आती है उसको 2-3 माह बाद आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका ये फर्ज है कि रोजाना आप इसको अपने पास रखें, और मोबाइल से कभी मत पढ़िए। डॉन अखबार पढ़ रहे हैं आप मोबाइल से, ये वो बिगिनर्स तो बिल्कुल आप उधर से परचेज करें, और मेरा बेटा उधर से आप 20-30 रुपए का लेके आप उसके साथ 15 दिन गुजार सकते हैं। एक न्यूज़पेपर के साथ 15 दिन गुजार सकते हैं। अब अगर आपके गांव से नहीं मिलता ना, आप किसी सिटी से इसको 10-15 पुराने डॉन पेपर जो है मंगवा लें, और 10-15 पुराने जो ओल्ड न्यूज़पेपर है वो मंगवा लें, और आराम से उनको ना 2-3 माह 6 माह पढ़ें। ठीक है, आपका मसला न्यूज पढ़ना नहीं है, आपका टारगेट है डॉन से और बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने जिंदगी में इंग्लिश का कभी कोई टीचर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने 15 सालों में डॉन को बहुत पढ़ा है, और मेरे लेटर्स, मेरी चीजें पब्लिश होती हैं डॉन में, द नेशन में, और भी जिधर मैं सेंड करूं वो पब्लिश होती है, क्योंकि उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होता है, आर्गुमेंटेशन ठीक होती है, ग्रामर ठीक होती है, और उसमें क्या होता है कि मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लगता है वो पूरी होती हैं, इसलिए वो पब्लिश होता है। तो आप गूगल कर सकते हैं मेरा नाम। ठीक है, तो बात यह है बेटा कि जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब मैं लेक्चर की तरफ आते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया ट्रेड टाइज, तो बेटा इंडिया के ऊपर मतलब ये इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो नाम से जाहिर है ट्रेड होता है तिजारत, टाइज क्या होता है, टाइज फास्टन, अटैच, बाइंड। ठीक है, बांधना, हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है, तो यानी कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये बात होने वाली है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट क्या होता है, किसी को अपॉइंट करना। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रेड ऑफिसर, एक ट्रेड ऑफिसर को अपॉइंट करना। ट्रेड ऑफिसर क्या होता है, ट्रेड ऑफिसर प्राइवेट फर्म्स में भी होता है और गवर्नमेंट में भी हो सकता है, जो रिसर्च करता है मार्केट्स की, प्राइसेस की, और वो न्यू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, कलेक्ट करता है, और वो इन चीजों को फिर एग्जीक्यूट भी करता है। मतलब ट्रेड ऑफिसर होता है तो वो इस तरह अपना किरदार अदा करता है। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट हुई एक नए ट्रेड ऑफिसर की अपॉइंटमेंट जो हुई इन पाकिस्तान हाई कमीशन। तो हाई कमीशन क्या होता है, हाई कमीशन बेटा होता है कि ये जो एम्बेसी होती है ना, उसमें वो किसी भी कंट्री की दूसरे कंट्री में, उसको हाई कमीशन कहते हैं, या वहां पे जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, सफीर होते हैं आपके, वो हाई कमिश्नर भी होते हैं। तो मतलब जैसे पाकिस्तान का इंडिया में बैठा हुआ है और इंडिया का पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वहां पाकिस्तान कमीशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ट्रेड ऑफिसर जो है एक अपॉइंट हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में, हैज स्पार्क्ड क्या होता है, स्पार्क करना यानी इग्नाइट करना किसी चीज को, मतलब कि प्रोवोक करना, ज्यादा करना। ठीक है, डिस्कशंस यानी डिस्कशन को स्पार्क किया है, डिस्कशन को बढ़ावा दिया है, डिस्कशंस उसके ऊपर स्टार्ट हो गई हैं अबाउट अ पॉसिबल रिजम्पशन। किस चीज के मतलब डिस्कशंस स्टार्ट हुई हैं, पॉसिबल रिजम्पशन क्या होता है बेटा, रिज्यूम करना, द एक्शन ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन आफ्टर अ पॉज। ठीक है, रीस्टार्ट करना, रिज्यूम करना, यानी आप खेल रहे हो और बारिश शुरू हो जाए, आप बैठ जाए रूम में, फिर आप इंतजार करें कि कब बारिश रुकेगी और हम अपने खेल को दोबारा जारी करेंगे। तो दोबारा खेलना जो है आप उसको रिजम्पशन कहेंगे, दोबारा कोई काम, रीस्टार्ट। ठीक है, तो पॉसिबल रिजम्पशन यानी पॉसिबल है, रिजम्पशन क्या है कि दोबारा रीस्टार्ट होगा, पॉसिबल अमकान है, पॉसिबिलिटी है, ऑफ ट्रेड की
अक्रॉस द वाघा बॉर्डर। अक्रॉस द वाघा बॉर्डर मतलब इंडो पाकिस्तान के दरमियान। अक्रॉस होता है ना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, उस पार, ठीक है। तो जो नया ट्रेड ऑफिसर अपॉइंट हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, पाकिस्तान के हाई कमीशन में न्यू दिल्ली में, उससे ये डिस्कशन होने लगी बहुत ज्यादा कि भाई लगता है ट्रेड जो होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो रिज्यूम होगी, वो रुकी हुई है तो वो दोबारा रीस्टार्ट होगी, चलेगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्रेड टाइज, वही बात, ट्रेड टाइज, ट्रेड के रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव लार्जली बीन फ्रोजन सिंस द later revoked held Kashmir special constitutional status in August 2019। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, बेटा हैव लगा है मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर आ जाए तो हैज लगेगा, हैज, और मेरा बेटा प्लूरल आ जाए तो हैव लगेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान दो हैं, प्लूरल हैं, ये सिंगुलर नहीं है। अगर खाली इंडिया होता तो हैज, अगर खाली पाकिस्तान होता तो हैज, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान है तो हैव, ठीक है, मतलब प्लूरल है, हैव। तो ये ग्रामर आप सीख रहे हैं, ठीक है। और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैव, हैज, हैड, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वो फ्रोजन आगे जो है ना वो। अच्छा, और क्या है, डू, डिड, डज, जहां आ जाए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, ट्रेड टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव लार्जली बीन फ्रोजन सिंस द लेटर मतलब बाद में आने वाला कौन है इधर, इंडिया, यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात हो रही है ना, तो बाद में आने वाला लेटर वो क्या है, मतलब लास्ट मेंशन्ड क्या है, इंडिया के पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो पहले है, इंडिया बाद में है, तो लास्ट मेंशन्ड इंडिया है। तो लेटर यानी बाद वाला जो है, रिवोक क्या होता है, मनसूख करना, रिपील करना, ऑफिशियली कैंसिल कर देना किसी डिसीजन को, किसी वादे को वापस कर लेना, ठीक है। इंडिया हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब बात यह है कि 2019 से इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन जो हैं वो फ्रोजन है। फ्रोजन क्या होता है, फ्रोज होना होता है मुंजमद होना, जमे होना, यानी फ्रीज होना, यानी हरकत में ना होना, यानी अच्छे रिलेशनशिप हरकत में नहीं है, रुके हुए हैं, ठीक है, स्टैग्नेशन है उनमें, ठीक है। अच्छा, बात करने का ये हाउएवर कनेक्टर है बेटा, कनेक्टर है, कॉमा है, ध्यान रखिएगा। हाउएवर जब भी यूज करें उसके आगे आपने इस तरह हाउएवर, मोरएवर, फर्दरमोर, बिसाइड्स, ये बेटा कनेक्टर जब भी यूज करेंगे आप कॉमा यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। पंक्चुएशन सीख रहे हैं आप, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेज, कहती है, देयर इज नो चेंज इन पाकिस्तान पॉलिसी ऑन ट्रेड विद इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने ये कहा कि नो चेंज इन पाकिस्तान पॉलिसी ऑन ट्रेड विद, वो कहते हैं कोई तब्दीली जो है वो नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड रिलेशन में। मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है दैट कमर्शियल लिंक्स विल कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन। अच्छा, उन्होंने कहा ऊपर सबसे पहली लाइन में हमने बड़ा ट्रेड ऑफिसर अपॉइंट हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़े अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई, ये ट्रेड बड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये कह दिया कि भाई ज्यादा जोश और जज्बे में आने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी चेंज नहीं होगी, ट्रेड जो चल रही है, जो पीछे है वही काम होगा। और क्या है कि कमर्शियल लिंक्स विल कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन, और अगर वो फ्रोजन थे, रिलेशनशिप नहीं चल रहे थे, एक जगह पे मुंजमन थे, रुके हुए थे ट्रेड के लिंक्स, तो वो वैसे ही रहेंगे। यानी उम्मीद को साथ ही उन्होंने दबा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने निगेट कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, while adding that the posting is a routine affair and not a prelude to a normalization of trade ties, ठीक है। तो प्रील्यूड होता है पेशकश करना, प्रिलिमिनरी करना, एंड इंट्रोडक्टरी परफॉर्मेंस कह लें, प्रील्यूड होता है मतलब पेशकश कह लें आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा एडिंग मतलब और उन्होंने ऐड किया इसमें कि द पोस्टिंग इज अ रूटीन अफेयर, कहते हैं वो जो ट्रेड ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है वो एक रूटीन अफेयर है, रूटीन की बात है, लोग आते हैं, अफसर जाते हैं, क्या हुआ इसमें जोश और जज्बे में आने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ट्रेड ऑफिसर अगर अपॉइंट हुआ है तो आप इतने जोश और जज्बे में मत आए,
कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ये एक रूटीन अफेयर है। रूटीन अफेयर मतलब रूटीन की बात है, ये तो होता ही रहता है, अफसर आते हैं अफसर जाते हैं, और मतलब ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एंड नॉट अ प्रील्यूड, और ये कोई ऐसी पेशकश नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस बात का सबूत नहीं है टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज, कि ट्रेड की जो टाइज है, रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मलसी भी होता है जो डॉन में आता है, नॉर्मल, नॉर्मलसी, नॉर्मलाइजेशन। और एक दफा कहीं हम ट्रेनिंग में थे तो नॉर्मलसी लफ्ज आ गया, तो जो ट्रेनिंग वाले सारे ना वो कहते हैं इसका मतलब होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स होता है ना, वैल्यूज, नॉर्म्स। तो क्योंकि मैं डॉन का रीडर था तो मैंने फौरन कहा नो सर, इसका नॉर्मलसी मतलब नॉर्मलाइजेशन। तो इस पे डिबेट हो गई, उन्होंने जब डिक्शनरी चेक की तो यही निकला कि नॉर्मलसी, नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल एक ही बात है। अगरचे वो प्रिंसिपल साहब थे, हमारे मोतबर हैं, लेकिन क्योंकि वो हो सकता है अनटच हो स्टडी से या पुराने हो थोड़े, तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नॉर्म्स और है, वैल्यूज नॉर्म्स और है, नॉर्मलसी और है, और नॉर्मलाइजेशन और है, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, as has been well documented, South Asia remains one of the world's least economically integrated regions, ठीक है। तो बेटा क्या है कि well documented से क्या मुराद है? well documented something that is known to be ट्रू, मतलब ऐसी चीज जो लगे सच्ची है, जो लगे कि वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसके ऊपर सबूत भी हो, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स भी हो, उसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्स भी इस बात का की तरफ इशारा करें कि बात एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, फैक्चुअल है, रिलायबल है। तो वेल डॉक्यूमेंटेड बात क्या है? वो ये है कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशियन कंट्रीज है ना, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी हैं, ठीक है। तो वेल डॉक्यूमेंटेड साउथ एशिया रिमेन्स रहता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता है बेटा? जम करना, यूनिफाइड करना, यूनाइटेड करना, इंटीग्रेट करना, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना, यानी बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना। अगर हम कहते हैं कि एक काम है, उसमें सोसाइटी का भी किरदार है, गवर्नमेंट का भी किरदार है, ये दोनों मिल के हम कुछ कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच ये है कि सिविल सोसाइटी भी कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलें और हम किसी मसले के हल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, किधर गया? इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन, लीस्ट इकोनॉमिकली, लीस्ट क्या है? दुनिया का लीस्ट होता है कम से कम, यानी दुनिया का सबसे कम इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ खित्ता है, यानी साउथ एशिया इकोनॉमिकली दुनिया का सबसे कम जुड़ा हुआ खित्ता है, ठीक है। वर्ल्ड्स लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन उनमें से एक है। विद द फ्रॉड क्या होता है? फील्ड अप, भरा हुआ। और क्या होता है? मतलब फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स हैं, डैमेजेस हैं, डेंजर्स हैं, ठीक है। तो ये जो खित्ता है ये इन चीजों से भरा हुआ है। और क्या है? पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप लिमिटिंग कमर्शियल एक्टिविटीज, और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो लिमिट कर रहे हैं, कन्फाइन कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज, ट्रेड की एक्टिविटीज को, ठीक है। Perhaps the new government is testing the waters, ये बेटा इडियम हो सकता है, टेस्टिंग द वाटर्स। टेस्टिंग द वाटर्स क्या होता है? टू जज पीपल्स फीलिंग और ओपिनियन, ठीक है, लोगों की ओपिनियन को, लोगों की फीलिंग को जज करना बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन। कभी कभी पता है क्या होता है, लोग, गवर्नमेंट या कोई भी जो समझदार बंदा होता है, वो कोई बड़ा एक्शन करने से पहले छोटा सा उसकी एपिसोड, छोटी सी उसकी ग्लिम्पसेस देता है। अगर तो उसके ऊपर लोग रिएक्शन ना करें तो वो मजीद वो काम उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर देता है। लेकिन अगर उसके ऊपर रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव आए या बहुत ही ऑपोजिट आए, तो वो फिर क्या करता है? हिकमत अमली से उस चीज से अवॉइड करता है और बाज रहता है। तो टेस्टिंग द वाटर्स क्या है? टेस्टिंग द वाटर्स एक इडियम हो सकता है बेटा। मैं इसके बारे में कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन ये इडियम ही लग रहा है मुझे कि भाई आपने ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी
व्हाट विल बी द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा ये फाइंड करने के लिए, तो टेस्टिंग द वाटर, ठीक है, ये एक बड़ी प्यारी लाइन है। अच्छा, आप इसको अपने एक्सप्रेशन के रजिस्टर्ड में लिख सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स को, और इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं आप, इससे इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन को अपने को मैच्योर कर सकते हैं। ये देखें किस तरह उन्होंने ईडीएम को यूज किया हुआ है। एक और ईडीएम मैं आपको बताता हूँ, इधर नहीं है, इसको आप जरा यहीं पे रोकिएगा। अब मैं डॉन एडिटोरियल रीड कर रहा था एक दिन, तो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की बात हो रही थी, और बात यही हो रही थी इसी तरह कि जनाब बहुत जल्द हम जो है ना रिकॉन्सिलिएशंस होंगी, टेबल टॉक्स होंगी, निगोशिएशंस होंगी, आर्गुमेंटेशंस होंगे, परसुएशंस होंगी, और हम बैठ के बहुत से मसाइल को हल करेंगे, ये वो, मतलब बड़ी रिसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी रिलेशनशिप की बात होती है तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। मीनवाइल एक अटैक हुआ उन दिनों में, या कुछ ऐसा हुआ कि वो जो चीज थी वो अनसर्टन स्टेट में चली गई, अनसर्टन कंडीशन में चली गई। तो डॉन ने बड़ा अच्छा ईडीएम यूज किया था वहां पे, सबसे एंड वाली लाइन पे। इसी तरह उसने डॉन ने आर्गुमेंटेशन की, और डॉन ने सबसे एंड पे लिखा, ऊपर बहुत अच्छी बातें की, जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े बड़े अच्छे बातें हुई, और नीचे एक अच्छा ईडीएम यूज हुआ जो मुझे कभी भूला नहीं है। सब कुछ करने के बाद उन्होंने लिखा, देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। अब मैंने देखा कि बात हो रही है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की, और ये क्या कप और लिप, ये क्या आ गया कि आप होंठों से चाय लगा रही, इससे क्या मतलब है? तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने जल्दी से इसको देखने की कोशिश की, तो मुझे इतना ये अच्छा लगा, इतना सूटेबल लगा, मुझे आज तक भूला नहीं है। इसका ये मतलब है, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, यानी आपके हाथ में अगर चाय का कप है और आपके वो होंठों तक जाने तक बहुत से चांसेस हैं, वो गिर सकता है, वो टूट सकता है, और हो सकता है चाहे आप ना पी सकें। तो अनसर्टन सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था ये ईडीएम, और डॉन ने ऊपर सारा लिखा, इंडिया के साथ हमारे बड़े अच्छे मामलात हैं, और साथ ही उसने लिखा, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो ये ईडीएम जो है वो कमाल का था। तो बेटा इसी तरह डॉन जब आप पढ़ते रहते हैं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, या कभी कभी रोजाना ही आपको अच्छे अच्छे ईडीएम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं, और ये आपकी ट्रांसलेशन में भी काम आएंगे। जो सबसे आखिरी क्वेश्चन होता है सीएसएस और पीएमएस में, तो ट्रांसलेशन में भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। टेस्टिंग द वाटर्स, ठीक है, टेस्टिंग द वाटर्स मैंने बताया ना कि भाई सिचुएशन को असेस करना, सिचुएशन का अंदाजा लगाना। बाय अपॉइंटिंग अ ट्रेड ऑफिसर टू गेज, गेज क्या होता है? गेज बेटा टू मेजर, टू टेस्ट, केयरफुली कंसीडर करना, जज करना, किसी को गेज करना। गेज ये होता है कि किसी का अंदाजा लगाना। टू गेज डोमेस्टिक रिस्पॉन्स, डोमेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब जो पाकिस्तान का है, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया का है, उनका डोमेस्टिक उनके लिए, हमारा डोमेस्टिक हमारे लिए। जैसे कि अपने अपने डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं ना, उसी तरह। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि इसलिए ट्रेड ऑफिसर को अपॉइंट किया है कि रिस्पॉन्स देखना हो कि क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है। येट many in government as well as the private sector have pointed out क्या होता है? इशारा करना। have बेटा पीछे है प्लूरल और have लगा है, अगर पीछे सिंगुलर होता तो has लगना था, और have लगा है तो साथ ही मेरा बेटा pointed out थर्ड फॉर्म यूज हुई है, have pointed out, ठीक है। The resumption of trade can be a possible pathway to better bilateral relations, ठीक है। कुछ मैनी इन गवर्नमेंट में काफी लोगों ने और प्राइवेट सेक्टर में काफी लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि ट्रेड का जो रिजम्पशन है वो पॉसिबल एक रास्ता हो सकता है टू बेटर बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए, या अच्छे बायलैटरल रिलेशंस होने के लिए। बायलैटरल क्या होता है? दो तरफा, यूनिलैटरल एक तरफा, मल्टीलैटरल दो से ज्यादा, ठीक है।
एक की बात होगी, बायलैटरल दो की बात होगी, मल्टीलैटरल दो से ज्यादा की बात होगी, कंट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ डन राइट कैन कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और अगर ये अच्छे से इसको हम मतलब ये होता है राइट, ये डन होता है इसी तरह, तो कैन कंट्रीब्यूट, तो कैन के साथ बेटा हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कैन और कुड के साथ, याद रखिएगा, ग्रामर सीख लें इधर से, कैन कंट्रीब्यूट टू, और टू के साथ भी 95% टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है, टू म्यूचुअल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो बाहमी, म्यूचुअल होता है बाहमी, दो के दरमियान, बाहमी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब अगर ये होता है तो गवर्नमेंट के बंदों ने और प्राइवेट सेक्टर के बंदों ने पॉइंट आउट की है कि अगर रिजम्पशन ऑफ ट्रेड होती है तो ये एक पॉसिबल रास्ता है, किस बात की तरफ इशारा होगा कि एक अच्छी म्यूचुअल इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों कंट्रीज के दरमियान हो सकती है। इनफैक्ट कनेक्टर है, कॉमा यूज हुआ, सीखे बेटा। इनफैक्ट द फॉर्मर पीटीआई लेड गवर्नमेंट, फार्मर क्या होता है, साबका, गुजर चुकी है जो, एक्स, ठीक है, तो फॉर्मर पीटीआई लेड होता है लीड, लेड, ठीक है, लीड रहनुमाई करना, लीड लीडर, ठीक है, लीडर भी होता है, तो लेड गवर्नमेंट, पीटीआई लेड गवर्नमेंट क्या है, पीटीआई की रूलिंग गवर्नमेंट उनकी जो थी, हैड टॉयड विद, तो टॉयड क्या होता है बेटा, टॉय होता है ना खिलौना, टॉयड विद खेलना, मजाक उड़ाना, हमाकत, बेवकूफी, कोई छोटी बात, कोई मतलब नॉनसेंस चीज, ठीक है। तो किधर गया है, एक तो ये मोबाइल पे छोटा बहुत होता है और वो दूर हो जाता है नजरों से। Toyed with the idea of allowing limited imports from India last year, तो पीटीआई लेड गवर्नमेंट ने हैज टॉयड, हैड आया ना, हैड, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आई टॉयड विद आइडिया, इस आइडिया के साथ उन्होंने खेला है, इस आइडिया को सीरियस नहीं लिया है, ऑफ अलाउइंग लिमिटेड इंपोर्ट्स, के लिमिटेड इंपोर्ट्स करें, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है, बिफोर रोइंग बैक, ठीक है, तो रोइंग बैक क्या होता है, टू चेंज a previous decision, opinion, statement, पिछली जो सिचुएशन थी, डिसीजन था, ओपिनियन था, उसको चेंज करना, रोइंग बैक, ठीक है। तो फार्मर Recording in progress. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड आल्सो एंगेज्ड, हैड आया ना, हैड, तो बेटा थर्ड फॉर्म एंगेज्ड, ठीक है, हैड आल्सो एंगेज्ड इन मिक्स्ड मैसेजिंग, मैसेजिंग क्या होता है, कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज जो आप करते हैं, ठीक है, बाय सेइंग, ये कहते हुए दैट देयर वुड बी नो ट्रेड अंटिल द चेंजेस टू इंडिया हेल्ड कश्मीर्स ऑटोनोमस स्टेटस वर रिवर्स्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये एक मैसेज कन्वे किया था, मिक्स्ड मैसेज में इंगेज थे, वो इस बात में इंगेज थे, इस तरह के मैसेजेस में, इस तरह के स्टेटमेंट में, कि देयर वुड बी नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं होगी, अंटिल, यहाँ तक के, अंटिल होता है हत्ता के, यहाँ तक के, द चेंजेस इन इंडिया हेल्ड कश्मीर ऑटोनोमस स्टेटस वर रिवर्ट्स, जब तक के इंडिया हेल्ड कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस जो है उसमें जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट्स नहीं होती। रिवर्ट्स क्या होता है बेटा, रिवर्स जो है सिचुएशन को बैक में ले जाना, उल्ट ले जाना, टर्न द अदर वे, ठीक है। तो आगे क्या है, many of the previous administration's senior officials had also discussed, had फिर थर्ड फॉर्म discussed, ठीक है, the benefits of the bilateral trade, बहुत से प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो सीनियर ऑफिशियल्स भी रहे उन्होंने भी डिस्कस किया और बेनिफिट्स की बात की जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती है। मोर ओवर, ये बेटा है कनेक्टर है, मोर ओवर, और आप इसको कॉमा इसके साथ यूज करेंगे। मोर ओवर द आर्मी चीफ हैज आल्सो स्पोकन पॉजिटिवली, आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे वो भी स्पोकन, हैज सिंगुलर है, आर्मी चीफ सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल होता तो हैव, ठीक है। तो स्पोकन हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, स्पोकन तो हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। पॉजिटिवली, पॉजिटिवली क्या होता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, यानी अच्छे तरीके के साथ, एक पॉजिटिव तासर के साथ, मुस्बत तासर के साथ। उन्होंने भी बोले, वो भी बोले हैं, वो भी उन्होंने भी बात की है चीफ आर्मी ने, क्या अबाउट द नीड ऑफ ट्रेड विद इंडिया, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये, उन्होंने एम्फासिस किया इस बात के ऊपर कि इंडिया के साथ ट्रेड की जो जरूरत है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। एज हैव सम ऑफ द कंट्रीज टॉप बिजनेस पर्संस, जैसा कि कंट्री के बड़े बिजनेस पर्सन जो उन्होंने भी कहा है, ठीक है, टॉप के जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी कहा है कि बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया के साथ होनी चाहिए।
Of course, यकीनन, some elements in the country will decry the idea of maintaining commercial ties with India and accuse the government of selling out the Kashmir cause. In fact, it should be mentioned that the parties currently in power themselves oppose trade with India when in opposition. बहुत एक लंबा सेंटेंस है, तो लॉन्ग सेंटेंस आपने हमेशा अवॉइड करना है CSS PMS में, ऐसे प्रेसी में प्रिसीजन की तरफ जाना है। प्रिसीजन का मतलब एंड इफ बट के सेंटेंसेस से बचना है जितना हो सके। हाँ, लिखने में आते हैं लेकिन बचें इससे, ठीक है। अच्छा, सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स इन द कंट्री में विल डिक्राई। डिक्राई क्या होता है? डिनाउंस करना, कंडेम करना, रद्द करना, किसी आइडिया को छोड़ देना, मतलब उसकी मजम्मत करना। तो आइडिया ऑफ मेंटेनिंग कमर्शियल टाइज विद इंडिया, कुछ लोग कहेंगे, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंजर्वेटिव लोग हो सकते हैं या कोई भी, वो कहेंगे कि इंडिया के साथ कमर्शियल टाइज जो हैं उनकी मजम्मत करेंगे, भाई नहीं होनी चाहिए। एंड अक्यूज, और इल्जाम लगाएंगे द गवर्नमेंट पर ऑफ सेलिंग आउट द कश्मीर काज, के ये कश्मीर को बेच रहे हैं, कश्मीर की वजह को, कश्मीर के जो हमारा स्टांस है सॉरी, जो हमारा स्टांस है उसको, मतलब कि ये सौदेबाजी कर रहे हैं उसकी। इन फैक्ट, कॉमा, इट शुड बी मेंशन्ड, तो शुड बी के साथ हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म यूज होती है। इट शुड बी मेंशन्ड, ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, दैट द पार्टीज करंटली इन पावर, यानी रूलिंग पार्टी की जो पार्टीज हैं जो अभी करंटली इन पावर, जो अभी पावर में है, देमसेल्फ, वो खुद अपोज्ड, उन्होंने मुखालफत की थी ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड की मुखालफत की थी, व्हेन इन ऑपोजिशन, जब वो ऑपोजिशन में थे। यानी ये जब ये जो आज कह रहे हैं ना कि जी इंडिया के साथ अच्छी रिश्तेदारियां बनाएं, जब ये ऑपोजिशन में थे तो इन्होंने खुद जो है ना अपोज किया था इस बात को कि नहीं इंडिया के साथ नहीं होना है। मतलब क्या कि ये हमारी जो पॉलिसीज है ना स्टेबल नहीं है, हम बस पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्रों में होते हैं ना। अच्छा, Support for Kashmir is based on principles and should continue. Support for Kashmir is based on principles. प्रिंसिपल दो होते हैं, एक प्रिंसिपल जो आपके स्कूलों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, एक प्रिंसिपल्स ये वो ए वाला होता है, उसमें ए आता है, इसमें ई आता है। तो ये प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, असूल, ठीक है, असूल, ठीक है। कश्मीर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड शुड कंटिन्यू, ठीक है। जो कश्मीर की सपोर्ट है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर है, असूलों के ऊपर है, फॉरेन पॉलिसी के डिसिप्लिन के ऊपर है, डिसिप्लिन्स के ऊपर है, और फॉरेन पॉलिसी में वो रूल्स हैं उनके ऊपर है। कश्मीर को सपोर्ट करना हमारा स्टांस जो है, और शुड कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है बेटा, और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। शुड कंटिन्यू, मस्ट कंटिन्यू, शुड मस्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सपोर्ट फॉर कश्मीर ये हो गया। अच्छा, इफ टाइज इंप्रूव विद इंडिया थ्रू ट्रेड, अगर रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं इंडिया के साथ थ्रू ट्रेड से, इट मे क्रिएट मोर कंड्यूसिव कंडीशंस टू रिज्यूम बायलैटरल डायलॉग, ठीक है। अच्छा, अगर इंप्रूव होते हैं टाइज, क्या रिलेशनशिप, बॉन्ड्स, ट्रेड लिंक्स इंडिया के साथ, फिर क्या होता है? इट मे क्रिएट, मे हो सकता है, मे माइट होता है ना, तो मे इट हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कभी भी मे को और कैन को सेम इस्तेमाल मत कीजिएगा। कैन होता है आप कोई काम करने की पावर रखते हैं, ठीक है, और मे होता है आप इजाजत लेते हैं, या मे होता है आप किसी को दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। मुझे याद है मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, जब मैं गया प्रोफेसर साहब से मिलने, तो मैंने कहा सर कैन आई सिट, तो उन्होंने कहा नो, आप कहें मे आई सिट। मैंने कहा हाँ सर, ये आपकी बात सही है। तो कैन आई सिट का मतलब है मैं बैठ सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, पावर है, तो मैं तो फिर पूछने की फिर क्या जरूरत है। लेकिन मे होता है आप किसी से परमिशन लेते हैं, आप किसी को दुआ देते हैं, 2-3 तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो मे एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार भी होता है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे क्रिएट मोर कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है बेटा? मुफीद, फायदेमंद, बेनिफिशियल, हेल्पिंग, असिस्ट करने वाला। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है ना, एजुकेशन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे तालीम अच्छे से हम पढ़ सके, हासिल कर सके, बैठ सके, ठीक है। तो
क्रिएट मोर कंड्यूसिव कंडीशंस टू रिज्यूम बायलैटरल डायलॉग। वो कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड के लिंक्स अच्छे होते हैं तो हमारे कंड्यूसिव कंडीशन होंगी, किस लिए मजीद हम रिज्यूम कर सकेंगे बायलैटरल रिलेशंस को, यानी ट्रेड के बहाने से बाकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। तो ट्रेड का अच्छा होना, ट्रेड लिंक्स का फ्लोरिश करना, ट्रेड लिंक्स का स्ट्रेंथन होना, ये इस बात को के लिए बेस प्रोवाइड करेगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव कंडीशन, सिचुएशन प्रोवाइड करेगा कि आपके बाकी मामलात में भी बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे इंडिया के साथ। ये बात करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज निगोशिएशन होता है बातचीत से, परसुएशन से, परसुएट करना, गुफ्तगू करना, उससे मामलात को सॉल्व करना। टू पीसफुली, अमन के साथ, एंड जुडिशियसली क्या होता है, इंसाफ के साथ, जुडिशरी से ये मिला हुआ है। जुडिशियसली रिजॉल्व करना, खत्म करना, एंड करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होता है, रिजॉल्व से रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्व द डिकेड्स ओल्ड कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है, ये सारा पढ़ लें दोबारा इसको क्या करना है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर कनेक्टर है, कॉमा यूज किया। बोल्ड एंड इनोवेटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। बोल्ड, बहादुरी वाली, ब्रेव, इनोवेटिव, न्यू, बेस्ड ऑन मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इनोवेशन होता है ना जदीद, उर्दू में इसको बिद्दत कहते हैं, बिद्दत एक नई चीज, ठीक है। तो बोल्ड एंड इनोवेटिव, न्यू और बड़े स्टेप, ब्रेव स्टेप्स, हौसले वाले, करेज वाले, हिम्मत वाले लेने पड़ेंगे, और ताकि कश्मीर का डिकेड्स ओल्ड कश्मीर इशू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सॉरी, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, बोल्ड एंड इनोवेटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बोल्ड और इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट की। लेट इट एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स, लेट इट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर होता है खोज लगाना, किसी चीज को तलाश करना, सीख करना, परसू करना, ठीक है, कोई चीज मिलना, उसकी तलाश में निकलना। द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स होता है मेरा बेटा होप्स, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट्स, लाइकलीहुड, अमकान, ठीक है। तो एक मतलब पॉजिटिव चीजों को ढूंढना। ऑफ रिज्यूमिंग ट्रेड, ट्रेड को रिज्यूम करने के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें, मतलब कि ढूंढें, मतलब करनी चाहिए। स्पेशली इफ इट वर्क्स इन फेवर ऑफ रिवाइविंग लोकल इकोनॉमी, खास तौर पे अगर ये काम करती है ये चीज, ट्रेड का रिज्यूम होना रिलेशनशिप का, स्पेशली अगर ये काम आती है किसकी? रिवाइविंग। रिवाइव क्या होता है? रिवाइव होता है दोबारा जिंदा करना, री इनविगोरेट करना, रिवाइटलाइज करना, यानी किसी चीज को दोबारा से मतलब कि उसमें जान डाल देना। किसमें? जो इकोनॉमी हमारी पहले से मतलब कि अनस्टेबल है उसको, ठीक है। लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी मतलब हमारी अपनी इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर तो ये एक अच्छी चीज है कि इंडिया के साथ ट्रेड लिंक से हमें लोकल इकोनॉमी में भी फायदा होता है, तो हमें लाजमी इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड वी मस्ट गो फॉर ट्रेड लिंक्स विद इंडिया, ठीक है। दिस कैन क्रिएट, तो कैन क्या होता है? कैन, सकना, पावर होना, मतलब एबिलिटी होना। तो कैन के साथ मैंने बताया, कैन कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दिस कैन क्रिएट, बेटा इसको हटा दें, हटा दें, हटा दें, इजाज खान बेटा क्या करें। क्रिएट द डुअल बेनिफिट्स, डुअल होता है डबल, जैसे आपके मोबाइल की सिम होती है डबल वाले, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इंडिया। वो कहते हैं कि अगर हम ट्रेड लिंक्स इंडिया के साथ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके साथ हमें दो फायदे होंगे, डुअल बेनिफिट्स होंगे। एक तो हमारी लोकल इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश करेगी, और दूसरा हमारे रिलेशनशिप जो है इंडिया के साथ ऑन अदर एस्पेक्ट्स नॉर्मलाइज होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। Surely, यकीनन a better option than the distrust that dominates South Asia today. वो कहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं और ये हमारी लोकल इकोनॉमी भी अच्छी होगी और हमारे जो ट्रेड के रिलेशनशिप हैं वो नॉर्मलाइज, बाकी भी रिलेशनशिप ओवरऑल इंडिया के साथ नॉर्मल होते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है
देन इससे, किससे, डिस्ट्रस्ट होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, जो आपस में मिसट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है, दैट डोमिनेट्स साउथ एशिया। तो डोमिनेट्स के साथ एस क्यों लगा, क्योंकि डिस्ट्रस्ट जो है सिंगुलर है, तो डिस्ट्रस्ट के साथ एस डोमिनेट लगा, वर्ब लगा डोमिनेट, और डोमिनेट के साथ एस लगा, सिंगुलर था ना डिस्ट्रस्ट। तो ये कि बजाय इसके कि डिस्ट्रस्ट डोमिनेट करे साउथ एशिया को टुडे आज, इससे बेहतर है कि इंडिया के साथ हम ट्रेड लिंक्स बनाएं। तो बेटा ये जो आज का एडिटोरियल है तकरीबन खत्म हुआ।